एक बार गुरु माँ क्या बताए थे भजन का? भज ना, ना भागना ही भजन है, था ना? तो स्थूल ध्यान में पारंगत हुए, फिर सुमिरन में आए, तदुपरांत भ्रिकुटी की यात्रा तो तभी पार हो सकेगी, मतलब भ्रिकुटी चक्र के आगे तभी बढ़ा जा सकेगा जब मन मौन में डूबना सीख ले। व्यवहार के समय में मन व्यवहार करे, वो तो कीमती ऑर्गन है। मन बकवासी चीज़ नहीं है, तो हमारा शत्रु नहीं है। कर्तव्य पालन के समय में उन्मन होकर, मतलब उदासीन होकर कर्तव्य करे, और ध्यान के समय में मन मौन में डूब जाए। मन का मौन में डूबना मतलब बिना मन का हो जाना, पल भर के लिए ही सही, बिना मन का हो जाना। और बहुत होशवान हो गए यदि मन में विचार उत्पन्न हो ही रहा है तो बहुत अधिक होश में रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ मन नहीं रहता है। एक विचार उत्पन्न हुआ और विचार का लय होने के बाद दूसरा विचार अभी उत्पन्न नहीं हुआ। दो विचारों के बीच का एक सुई मात्र गैप। मेरी बात समझ रहे हो? दो विचारों के मध्य में एक सुई मात्र गैप है, वहाँ पर मन मौन रहता है। लेकिन उस सुई मात्र गैप को अनुभव कर पाना अभी हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि अभ्यास नहीं है, ध्यान का अभ्यास नहीं है। और कल आप सुने कि ध्यान को भली भांति साध लेने पर यम स्वाभाविक ही आ जाता है, नियम स्वाभाविक ही आ जाता है, आसन प्राणायाम स्वाभाविक ही हो जाता है, समाधि और धारणा स्वाभाविक ही हो जाता है। बोला गया था ना। अभी हम लोगों को लगता है कि क्या करें, चंचल है, क्या करें, गुस्सा आ जाता है, क्या करें, मन में विकार आता ही आता है, मोह होता ही होता है, राग होता ही होता है, चिढ़ नफरत होता ही होता है। तो यदि ध्यान को साध पाए तो सभी विकार हवा हवाई। धीरे धीरे करके निर्विकारिता स्वयं ही आएगी। एक अभी है कि उद्योग करते हैं निर्विकारिता का, तो वो और अधिक परेशान करता है। तुम लोग देखे हो? इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं कि विकार ना आए अंतस में,
तो और अधिक विकार आता है। और किसी को अनुभव है? और अधिक विकार आता है ये नहीं है, मतलब हम लोग उस पर देखते ही नहीं, उसको इसलिए पता ही चलता है कि कितना उधम मचा रहे हैं, और ध्यान में हम देख पाते हैं इसलिए लगता है कि ज़्यादा उधम मचा रहे हैं। उधम तो वो हमेशा मचाता है। हमको ऐसा लगता है कि वो तो हमेशा अपना काम करता रहता है, लेकिन हम देखते नहीं, हम ध्यान में देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ को हटाने का या उस पर ये करने विजय का, प्राप्त हाँ, कर। तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। और संभवतः इसके कारण ये हो सकता है कि हटाने का प्रयास भी, जो गुरु हम बोलते हैं कि उसके कारण भी उसका हम ध्यान ही करें, या उसको हम हटाने के कारण उसी पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं, तो इसके कारण और ज़्यादा हो सकता है कि वो आ रहा हो। दृष्टा बन जाने के लिए देखो कि मन क्या क्या करता है। जैसे तुम लोग देखना कि ध्यान में आँख को, मतलब नेत्र गोलक की पुतली को शांत करना चाहते हो तो वो चंचल रहती है। श्वास पर ध्यान दो। यदि श्वास का साक्षी बनो तो पता चलता है कि श्वास का आना जाना तेज हो गया है। अब मन पर ध्यान दो। मन को निर्विचार करने का प्रयत्न करो। पल भर का मौन साधने की कोशिश करो। क्या मन चंचल हो गया है? बोलो बोलो। और जन दीपक? वैसे बहुत चंचल अभी नहीं हुआ। ज़्यादा चंचल तो नहीं हुआ। जैसे श्वास को पर तुम ध्यान टिकाते हो तो श्वास तेज चलता है। और किसी को अनुभव है? जी, ऐसा होता है। बहन लोग को भी अनुभव है। तेज भी चलता है, थकावट बहुत होता है। हट। लेकिन श्वास पर ध्यान यदि हम दे रहे हैं, केवल देख रहे हैं, श्वास तो धीरे धीरे और सूक्ष्म होता जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? क्या होना चाहिए? लगता है कि अपने से श्वास लेना पड़ रहा है। अब ऐसे स्वाभाविक जब ध्यान नहीं देते तो अपने आ जा रहा है, पता नहीं, लेकिन जब सांस में ध्यान नहीं लेने लगता अब लेना है, अब छोड़ना है, अब खत्म। और मन पर ध्यान दिया तो और कई बार होता है कि श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस बीच में जो गैप है उस पर और बार भी करें, इस पर ध्यान दें। ये धीरे धीरे बढ़ने से फिर वो उसमें बिल्कुल मन शून्य चुप जैसा। इस बात को तुम 30 साल से जान रही हो ना, तो कि एक श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ने के बीच एक गैप है, तो इसका अभ्यास काहे नहीं की? करी तो आज जो क्वालिटी में निखार चाहिए वो नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि नहीं किए हम लोग। जानकारी है पर उसका अभ्यास नहीं है। मन मौन में उतर जाए, इसका पुरुषार्थ करने पर ये देखा गया कि मन के विचार
बहुत सूक्ष्म हो गए। देखा? पहले मोटा मोटा विचार आता था जो स्पष्ट रूप से पता चल जाता था कि ये विचार आया, ये विचार आया, ये विचार आया। पर जब ध्यान का अभ्यास करते हो, मतलब मौनता का अभ्यास करते हो, तो पता चला कि मन शांत हो गया और बहुत सूक्ष्म, शायद बाल का 1000वां भाग इतना सूक्ष्म विचार हो गए। बहुत बहुत हल्का विचार, मतलब जो मोटा मोटा विचार था उसकी स्थूलता में कमी आई। किसी को अनुभव हुआ? अनुभव हुआ। और किसी को अनुभव हुआ? विचारों को देखा जाता था, जैसे पहले जब मैं ध्यान करवाते थे तो उसमें बहुत सारे विचार नए बनते थे, दिखते थे। और अभी जाके जब ये धीरे लेते कि मन को चुप करना है तो वो स्थूल विचार कम है। विचार सूक्ष्म हो गया। अब हम लोग मनोलय की ओर बढ़ रहे हैं कि मनो मजबूती में बढ़ रहे हैं? अभी हम लोग का स्थूल विचार था। अब जब मौन ध्यान किया जाने लगा, चुप ध्यान, तो विचार बहुत सूक्ष्म हो गया। इसी को और अभ्यास करोगे, और अधिक अभ्यास करोगे, तो मौनता भी पल दो पल के लिए प्रखर होकर अनुभूत होगी, उभरेगी। और फिर धीरे धीरे ये पल दो पल का जो मौनता अभी है, उसके समय में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी। थोड़ी थोड़ी वृद्धि मतलब अभी एक पलक झपकने इतना मौनता आती है। पर ये मौनता थोड़ी थोड़ी टिकने लगेगी। और एक मज़े की बात देखोगे तो जानोगे कि जैसे जैसे मौनता के पल थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आँख, चक्षु गोलक और श्वास स्वाभाविक ही शांत हो जाएंगे। अनुभव किया कोई? सांस रुकने का जो होना हो जाता है वो कैसे हो जाता है? ये रुक जाती है, लगता है कि सांस रुक गई। ये ध्यान इतना श्वास सूक्ष्म हो जाता है, इतना श्वास सूक्ष्म हो जाता है कि रुकने का एहसास होता है। और जिस समय एक पल ऐसा आता है एकदम छोटा सा पल कि निर्मन हो गए। निर्मन मतलब मन खो गया। और बिना मन का होते के साथ लगा कि पल भर के लिए श्वास रुक गया। तीसरी घटना घटी कि उसी पल एकदम आँखें भी शांत हो गई। यही ध्यान है।
तीनों केवल मन पर ध्यान देने से। जो तुम लोगों के पूर्वज लोग मतलब ऋषि महर्षि लोग कुंभक की क्रिया करवाते हैं, होता है ना कुंभक की क्रिया। कुंभक की क्रिया में क्या करते हो? सांस अगर रिलीज पे रखें तो बस वैसे ही रखा होगा, उसको छोड़ना नहीं, छोड़े हैं तो फिर छोड़ा हुआ ही है, उसको लिया नहीं गया, उसको कुंभक। हाँ, कुंभक की भी चर्चा जो ऋषि लोग किए, इसका तात्पर्य है कि वे जाने कि कुंभक के समय निर्मन होना बहुत सरल है। जी, इसका अनुभव है। अब आप कुंभक कुंभक के फेरे में नहीं पड़े, मन को निर्मन की दशा में डुबा देने के लिए आगे बढ़े। तो अभी पल दो पल का कुंभक हो रहा है और ध्यानाभ्यास बढ़ाने पर कुंभक भी बड़ा हो जाएगा। बड़ा मतलब उसका टाइमिंग बढ़ेगा, मन की चुप्पी भी का भी टाइमिंग बढ़ेगा और आँखों की स्थिरता का भी टाइमिंग बढ़ेगा। और जब पल भर के लिए भी मन की मौनता सधी, अनायास कुंभक हो गया, अनायास आँखें स्थिर हो गई, उस समय तुम्हें उद्विग्नता का अनुभव हुआ या शांति की? और कोई बताओ? क्या हुआ? शांति बढ़ी या अशांति बढ़ी? बोलो तुम लोग। इस शांति में थोड़ा अथवा मनोलयता में मनोलयता का थोड़ा टिकाऊ हो जाना, यही तो समाधि है। मनोलयता का थोड़ा टिकाऊ हो जाना, यही तो समाधि है। लगा कि समाधि प्राप्त किया जा सकता है ध्यानाभ्यास के द्वारा। किसी को नहीं लगा? एक और बात है जो कि
गुरु माँ ने अपने जीवन में अनुभव किया, जो कि महात्मा बुद्ध और आनंद जी के अंतिम पलों की घटना से भी उजागर होता है। महात्मा बुद्ध के संग में आनंद जी जब से संन्यास लिए तब से रहे, ये बात जानते हो तुम लोग। और महात्मा बुद्ध ने वादा किया था कि उनकी उपस्थिति में ही कोई उपदेश करेंगे, अथवा आनंद के उपस्थिति के बिना यदि कोई उपदेश करते हैं तो आनंद जी को आकर बताएंगे कि ये उपदेश किया। अजीब बैंडिंग रहा होगा आनंद जी का और बुद्ध का, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की तरह। और जब महात्मा बुद्ध ने अपने चोले को छोड़ दिया तो आनंद बिल्कुल विक्षिप्त जैसे हो गया। फिर बुद्ध के अन्य शिष्यों की एक बैठक बुलाई गई थी, याद आई? गुरु माँ इसको बोले कि जब आनंद जी भी उस बैठक में आना चाहें, प्रवेश करना चाहें कक्ष में जहाँ बैठक हो रही थी, तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आनंद जी पूछे कि मैं बुद्ध के अत्यंत निकट रहा हूँ, तो मुझे बहिष्कृत क्यों किया जा रहा है? तो शिष्यों ने कहा, बुद्धत्व को प्राप्त शिष्यों ने कहा कि तूने बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं की है, पहले जा बुद्धत्व की प्राप्ति करो, उसके बाद आना। तो आनंद जी प्रयत्न करने लगे ध्यान का पुरुषार्थ करने लगे, अभ्यास करने लगे, और बड़ी सरलता से 2 दिन में ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। सुने हो? तो गुरु माँ भी एक चीज का अपने जीवन में अनुभव किए कि यदि भली भांति निष्काम कर्म किया जा पाए, अथवा सद्गुरु की भक्ति किया जाए, अथवा आज्ञा पालन किया जाए, तो धीरे धीरे मन मिटने लग जाता है। मिटता है ना? वो कुछ उटपटांग आज्ञा दे दिए, उसको पालन करना मेरे मन के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी जबरन पालन करते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है, तो मन मिटा, मन की अनुकूलता प्रतिकूलता मिटी। कोई ऐसी बात होती है जिसको करना एकदम प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी करते हैं, और कोई ऐसी बात है जिसको नहीं करने कहा जाता है, जबकि मन के बहुत अनुकूल है, फिर भी उसको छोड़ना होता है। तो धीरे धीरे मन की क्वालिटी में सुधार आने लगता है। और इस निष्काम कर्म और भक्ति सेवा के द्वारा वो क्वालिटी आ जाती है कि बहुत अल्प अभ्यास में, मतलब बहुत अल्प पुरुषार्थ में ही ध्यान सधने लगता है। ऐसा नहीं है कि वे 4 घंटा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं अथवा 2 घंटा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
फिर भी अगर पल भर के लिए ही वे ध्यान में डूबना चाहें तो तत्काल हो जाता है। और किसी का अनुभव? और किसी का अनुभव? देखो, पाठ करना सरल है, पाठ कर लेना सरल है, नाम जप कर लेना सरल है, पर सद्गुरु के आज्ञा का पालन करके अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता पर फुल स्टॉप लगा देना सरल है क्या? सरल है? नहीं सरल। यदि कोई इसमें उतरता हो और सो पुरुषार्थ करता हो कि नहीं भाई, मन तो था कि ये कर लें, लेकिन आदेश है ये करने का, तो वही कर लेते हैं। तेरे मन में चोट लगी, मतलब भेग है एक कि ये हमें करना है, और वहाँ से उठा के गुरु कहते हो कि अमुक जगह फिट करो इस बोटी को, तो प्रतिकूलता आती है ना। छोटी छोटी बात में देखो ना, ये तो आश्रम में रहने वाले तो इसका खूब अनुभव कर सकते हैं, लेकिन प्रतिकूल होते हुए भी उसको पालन करते हैं, और अनुकूल होते हुए भी छोड़ते हैं, तो धीरे धीरे समता में जीवन जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? और जैसे जैसे तुम्हारे भीतर ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, धीरे धीरे चोट खा के अनुकूलता और प्रतिकूलता मरने लग जाता है। होगा ना? तो ये निष्काम कर्म अथवा इस तरह की सेवा अथवा इस तरह की भक्ति करने पर मन की क्वालिटी बहुत सुधरती है, और जब फिर मन की क्वालिटी सुधर गई तो ध्यान बहुत सरल हो जाता है। एक संसारी व्यक्ति जो अभी सत्संग से जुड़ा हुआ है, अभी तुरंत आया है, और उसका मन वैसे एकदम चंचल है, तो उसको तुम कह दो कि तुम ध्यानस्थ हो जाओ, तो हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। अब बताओ कि संसारी व्यक्ति और तुम लोगों में कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है। आप ध्यान में डूबते हो तो ये आपको अनुभव हुआ कि विचार स्थूल तो नहीं है, पर सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म विचार लहराता हुआ प्रतीत होता है। एक संसारी व्यक्ति इसको अनुभव कर सकेगा? भरोसा नहीं है तो किसी संसारी व्यक्ति को बोल के देखो कि चलो आंख बंद करो और मन का मौन हो जाना है। मन को अलग समझते ही नहीं, मन को अलग समझते ही नहीं, तो उसके लिए ध्यान संभव है। उसकी तुलना में तो तुम लोग बहुत ऊंचे हो। तुम लोगों के पास समझ है अथवा ध्यान में उतरने पल भर के लिए ही सही क्षमता है, क्षमता पा लिए हो तुम लोग।
पल भर ऐसा समय जब एकदम बहुत गौर करने पर पता चलता है कि विचार की एक सूक्ष्म उर्मी उठ रही है। इसको अनुभव कर पा रहे हो? उस उर्मी को अनुभव किया जाता है जब जो बताया जाता है कि ध्यान में जब हम मन को चुप करने का प्रयास करते हैं तो जो स्थूल विचार है वो तो खत्म हो जाता है, मतलब वो पता चल जाता है कि स्थूल विचार वो बहुत कम हो जाता है, खत्म के लगभग। लेकिन जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, मतलब सूक्ष्म विचार के और नीचे जो सूक्ष्म है, मतलब एकदम जहाँ विचार उठना शुरू हुआ तो वो भी पता चलता है कि हाँ विचार। ये कैसे पता चला बताओ तो? संसारी को क्यों नहीं पता चलता है? तुम लोगों को ही क्यों पता चल रहा है? क्योंकि सदगुरु का अनजाने में भी स्मरण, ध्यान, और गुरु माँ का क्वालिटी है मन का शांत, मन का मौन, तो वो तो आएगा ही अपने आप बिना प्रयत्न और किए। एक और बड़ी बात है सानिध्य। तुम गुरु माँ की अनुपस्थिति में ध्यान करो और गुरु माँ की उपस्थिति में ध्यान करो, उसका दोनों की क्वालिटी देखो। और गुरु माँ का सानिध्य भी हो और उनके वचन को तुम कान से ग्रहण भी कर रहे हो, तो डबल सानिध्य हुआ। एक गुरु माँ का सानिध्य और एक उनके वचन का सानिध्य। तो जब गुरु माँ का सानिध्य भी हो और उनके वचन का सानिध्य भी हो तो जो ध्यान की क्वालिटी होती है वो अकेले कमरा में कर रहे हो तो वही ध्यान की क्वालिटी रहेगी। ये है सत्संग और सानिध्य का फल। आज यदि कोई सूक्ष्म अति सूक्ष्म विचार को देख पा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले वो बहुत ज़्यादा ध्यान का अभ्यास किया है, घंटों घंटा किया है, अथवा बहुत ज़्यादा दिन तक ध्यान का अभ्यास किया है। ऐसा कोई हो यहाँ? ठीक है, विगत कुछ स्मृतियाँ हैं कि हम लोग उस समय ध्यान किए थे, उस समय ध्यान किए थे, पर वास्तव में ध्यान नहीं किए थे क्योंकि ध्यान को जानते ही नहीं थे। ध्यान को जानते थे। कभी कभी बोल दिया गया है कि शास्त्रों में पढ़े बिना मन का हो जाना इत्यादि इत्यादि, लेकिन कभी उसको उस तरह का ध्यानाभ्यास किया नहीं गया है कि मौन निखर जाए। अथवा जब गुरु माँ ध्यान कराए हैं तो वो भी 1-2 दिन कराए, 3 दिन कराए, फिर छोड़ दिए। तुमने कोई ध्यानाभ्यास नहीं किया। तो आज स्थूल विचार तेरे मन से भाग गया और सूक्ष्म विचार को भी पकड़ पाने लगे तुम। इसकी क्वालिटी कहाँ से आई? यही सानिध्य, यही जो तुम लोग जो साखी ग्रंथ में साधु महिमा पढ़ते हो, गुरु महिमा पढ़ते हो, इसका कारण यही है। जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुँचाए, ऐसा कुछ है साखी। करोड़ों जन्म का जो पंथ है वो सदगुरु पल में पहुँचा दिए।
जब तक गुरु माँ का कल वाला उपदेश नहीं सुना था तो क्या तुम लोग कल्पना कर पाते थे कि ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है? ईश्वर में डूबा जा सकता है? वस्तुतः एक सद्गुरु ही बताते हैं कि ईश्वर को ढूंढो नहीं, ईश्वर में खो। ईश्वर को खोजो नहीं, ईश्वर में खो। मतलब खो। तो फिर इसको कैसे खो किया जाएगा? खोजना छोड़ दिए, पर खो कैसे किया जाएगा? इंद्रियां मौन, मन मौन। पल पल निर्मन हुआ गया और एक पल के लिए जो निर्मन हुआ गया, उस पल में वस्तुतः हम क्या होता है, खो जाते हैं कि बचते हैं? इसी को तो लय होना कहा गया। पल भर के लिए ही सही, लय होने की क्वालिटी आ गई। यदि कोई व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा, अपने योग के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने जप के द्वारा करोड़ों जन्म लेता रहे और करता रहे, तो क्या इस ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा सरलता से अपने आप, अपने पुरुषार्थ से? इसलिए महिमा गाई जाती है। देखो, अभी गिरिडीह में आस्तिक हिंदू कितने होंगे? करोड़ों। अच्छा, गिरिडीह जिला का 1 करोड़ नहीं आबादी है। अच्छा ठीक, लाखों लाख होंगे जो नित्य प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, सब व्रत करते हैं, पर सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में नहीं है। तो क्या वो मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, अथवा व्रत करने से, अथवा पूजा करने से उन्हें ये ज्ञान मिल जाएगी? इसी बात को श्री कृष्ण 12वें अध्याय के 8वां श्लोक में कह रहे हैं। उस पर हम लोग दूसरा देख